नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एसोचैम के वार्षिक अधिवेशन में आपको ले चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एनर्जी का अनुभव करते हैं। G20 का मौका दुनिया के कई देशों को मिला, भारत को भी मिला। दुनिया से अब तक G20 जहां जहां हुए सभी देशों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर G20 की मीटिंगें नहीं करी है। भारत ने 59 स्थानों पर करी और सभी के सभी राज्यों और सभी की सभी यूटीज के अंदर कर एक चेतना की जागृति। और अगर ये सबको साथ लेने का अप्रोच हमारा न होता तो हम कभी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़कर सफलता के साथ बाहर नहीं आ सकते। मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त गृह मंत्री भी था। मेरे मंत्रालय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, हम इसको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले पंडित सबसे बड़ी चिंता भारत की करते थे और वाजिब भी था, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पुख्ता नहीं था जो इतनी बड़ी महामारी के साथ हम मुकाबला कर पाए। और आबादी भी बहुत बड़ी, देश भी बहुत बड़ा, फैली हुई, बिखरी हुई, ढेर सारी दिक्कतें थी। मगर जब कोरोना का संकट समाप्त हुआ तब दुनिया भर में आज एक बात की स्वीकृति है कि कोरोना के संकट का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी एक देश ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। मैंने अमेरिका से आए हुए कई लोगों को वहां से मेल मुझे लिखे हैं कि हम आना तो जाते हैं भारत पर, मगर हमारे साथ वैक्सीनेशन भी होगा, रिसीट नहीं है वैक्सीनेशन की। अमेरिका जैसे देश में 3-3 महीने तक वैक्सीनेशन की रिसीट नहीं मिलती थी। आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको अनुभव होगा, मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाती। टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, आंकड़ों का सतत अभ्यास करता रहता हूं और दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी कंपैरेटिव स्टडी करता हूं। मैंने टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग नहीं किया है, तो इसका मूल कारण है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया की भावना के साथ मोदी जी ने 9 साल तक देश का नेतृत्व किया है। इसका अगर सबसे बड़ा फायदा होता है तो भारत को होता है। हमारी नीतियों ने, सटीक तरीके से बनाई हुई नीतियों ने, पूर्ण विचार विमर्श के बाद बनाई हुई नीतियों ने भारत को प्रगति के पथ पर डाला है। हमारी विचारधारा ने भारत को सुरक्षित बनाया है। हमारी संवेदनशील योजना ने भारत के विकास को सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी बनाया है और हमारी उपलब्धियों ने दुनिया चकाचौंध होकर देखती रह जाए, इस प्रकार की योग्यता हमने प्राप्त की है। मित्रों, मैं थोड़ा नीति बनाने वाला व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं संसद के अंदर बैठा था 2017 में, जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात को लेकर संसद के सामने आए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, एक संसद का रिकॉर्ड है इसलिए मुझे नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता। भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने एक भाषण किया था। मैं कोट अनकोट कहता हूं, किसी गांव में अगर आप किसी सब्जी वाली को आप आलू और टमाटर खरीदने के लिए 7 रुपया 50 पैसा ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, जो मोदी जी बताते हैं, तो वो कैसे करेगी? इस पर उन्होंने 3 पॉइंट कहे थे। पहला, क्या उनके पास पेमेंट की कोई मशीन है? दूसरा, वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है? और तीसरा, वहां के इंटरनेट काम करता है? और आज मैं चिदम्बरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी ठेले पर चले जाइए, यूपीआई से पेमेंट हो रहा है और दूर दूर के गांव तक हो रहा है। मैंने अरुणाचल के गांव में भी देखा है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी देखा है और नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे गांव में फटाक कर यूपीआई का मोबाइल से पेमेंट करते हुए महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, अनपढ़ लोगों को देखा है। ये विजन जो है, ये विजन ही देश का विकास करता है। मित्रों, मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो आज मैं बताना चाहता हूं 2022 में कुल 8,840 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। यूपीआई की हिस्सेदारी इसमें 52% है। 52% यूपीआई की हिस्सेदारी, और इसका मूल्य 126 लाख करोड़ होता है। लगभग भारत में
99% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। भारत नेट से 1.90 लाख पंचायतें जुड़ चुकी है। जो चिदंबरम साहब जब पूछते थे तब 600 पंचायतें थी, अब 1.90 लाख पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी है और 6,998 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ये 6 साल के अंदर समाप्त कर दिया है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो 2014 में 6.1 करोड़ थे, अब सितंबर 2022 का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत के अंदर उपलब्ध है। ये बताता है कि जब आप नीति का निर्धारण करते हो तब आपके सामने पड़ी हुई सारी संभावनाओं का दोहन करने का आप में मादा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विजन होना चाहिए। तभी जाकर आप देश का नेतृत्व कर सकते हो, तभी जाकर देश को तय किए हुए लक्ष्य तक पहुंचा सकते हो। और वो काम मोदी जी ने किया है। इकोनॉमी के अंदर जिस प्रकार का फर्क हम देख रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं। 2047 तक भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, दूसरा 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अचीव कर लें। और मुझे भरोसा है ये दोनों लक्ष्य पूरे करने के लिए एक मजबूत नींव डालने का काम ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर दिया है। और अब तक जो अचीवमेंट हुए हैं इसके आधार पर मैं भरोसे से कह सकता हूं कि हम ये कर लेंगे। मित्रों, 2014 में भारत दुनिया के अर्थतंत्र की तालिका में 11वें नंबर का अर्थतंत्र था और सिर्फ 8 ही साल के अंदर हम आज 5वें नंबर पर खड़े हैं। किसी भी देश ने 11 से 5वें नंबर की छलांग इतनी स्पीड से नहीं लगाई है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने लिया है। IMF ने भारत को डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट कहा है। 2023-24 के लिए हमारा GDP मतलब 6.1% है, जो G20 में सबसे ज्यादा है। PLI के माध्यम से ही, सिर्फ PLI के माध्यम से 2.34 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाकर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। अब तक सर्वाधिक व्यापार वस्तुओं का निर्यात 2022 में $421 बिलियन का भारत ने 2022 में सिद्ध किया है। एक्सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। और मित्रों, FDI $83 बिलियन का, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप, इसमें 116 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, एक्सपेंडिचर का फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर के फोकस को हम ले गए और 10 महीने की तुलना में इस वर्ष 29.10% ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने खर्चा किया है। GST कलेक्शन 2022-23 के 10 माह का एवरेज 1.49 लाख करोड़ हुआ है। जो गब्बर सिंह टैक्स कर इसका मखौल उड़ाते थे, उन लोगों को आंकड़े जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब नहीं देना चाहता, आंकड़े जवाब दे रहे हैं। इतने बड़े देश में 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को, 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को एक ही टैक्स में समाहित कर कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक एक ही टैक्स का स्ट्रक्चर हो, ये व्यापार को कितना बड़ा बढ़ावा दे सकता है, इसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मित्रों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में भी हमारा सुधार हुआ है। मैंने जो भरोसे से कहा कि हम संपूर्ण विकसित देश बनेंगे और 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर लेंगे, ये मजबूत नींव के आधार पर कह रहा हूं, जो मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर डालने का काम किया है। हमारे क्रिटिक भी इसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आंकड़े हैं जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहते हैं। मित्रों, मैं एक ऐसा विषय भी कहना चाहता हूं जो शायद आपको लगे कि यहां ये कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं। जब तक कोई भी देश सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास का मॉडल नहीं अपनाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है। आज तक 2014 के पहले इकोनॉमी के विकास के लिए चर्चा करने वाले सभी लोगों ने
इंडस्ट्री की चर्चा करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी। यही चर्चा के आसपास हमारा विकास का दायरा, अर्थतंत्र का दायरा यही चर्चाओं में सीमित रहा। परंतु किसी ने देश में 60 करोड़ लोग इस देश के अर्थतंत्र का हिस्सा ही नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया। और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट